साप्ताहिक बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आपको स्वागत जनाए। मु रेवरेंड अभिराम सिंह एवं मो सहित प्रभुंकर दास भाई रंजन विश्वास प्रत्येक श्रोता बंधु मानक हृदय कृतज्ञता आम ज्ञापन करुचु एवं यह कार्यक्रम को आपको स्वागत करुचु। आपण प्रार्थना एवं सहयोग हेतु आम एपर्यंत ये अध्ययन में आम आगे पारिचु। आशा करुचु जे ये अध्ययन द्वारा आपण मैंने प्रभु जीशु को आउ अधिक भाव में जापे ईश्वर वाक्य को पढ़वे अध्ययन करें ताहा आपणकर सहायक होगा पारुछि। आपण प्रार्थना एवं परामर्श आमने पाइबा को इच्छा करूँ। आदि प्रथम थर आपण मैंने ये कार्यक्रम में सामिल होती दयाकोरी सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ एवं अन्य मान निकट में शेयर करूँ जेपरी ईश्वर वाक्य अधिकरू अधिक लोक मान निकट में पहुँचा पार एवं अधिकरू अधिक लोक मैंने जेपरी ईश्वर आशीर्वाद प्राप्त हे ईश्वर वाक्य को जानवे एवं विशेषकर ईश्वर सहित संपर्क स्थापन करिया पारिबे। यह ही आम लक्ष्य रही। आसु आज ध्यान निमंते आमने खोलिबा रोमियो 2 अध्याय 11 पदरु 16 पद पर्यंत। रोमियो 2 अध्याय 11 पदरु 16 पद मु पढ़ुछि, आपण माने दयाकरी ध्यानर सहित शुणतु। कारण ईश्वर निकटरे मुखापेक्षा नहीं, जेणु जेते लोक व्यवस्था विहीन होई पाप करियछन्ति सेमाने मध्य व्यवस्था बिना विनष्ट हेबे। आउ जेते व्यवस्था प्राप्त होई पाप करियछन्ति सेमाने व्यवस्थानुसारे विचारित हेबे। कारण व्यवस्थार श्रोता माने ईश्वरंक साक्षातरे धार्मिक नुहंती, किंतु व्यवस्था पालनकारी माने धार्मिक गणित हेबे। जेणु विजाति मानकर सेही व्यवस्था नथिले सुधा जेतेबेले सेमाने स्वाभाविक भाव में व्यवस्था अनुଯାयी कर्म करती सेतेबेले सेमाने व्यवस्था न पाइले हैं आपे आपना आपना प्रति व्यवस्था स्वरूप अटंती। कारण सेमाने व्यवस्थार कर्म आपना आपना हृदय रे लिखित बोली देखांती। सेमानक विवेक मध्य सेथिर साक्ष्य दिए। आउ सेमानक मनर तर्क वितर्क सेमानकु दोषी किबा निर्दोष करे। जेउ दिन ईश्वर मोहर सुसमाचार अनुसार यीशुख्रीष्टଙ୍କ द्वारा मनुष्य मानकर गुप्त विषय गुड़िक विचार करिवे सही दिन यह प्रकाश पाइब। आसंतु हमने प्रार्थना करिबा। स्वर्गवासी पिता धन्यवाद दौचु जे प्रभु तुम्हें जे महान एवं अद्वितीय परमेश्वर, तुम्हें जदि निजक प्रकाश करन था प्रभु ताहेले मनुष्य माने से किपरि प्रभु तुमको जानी थांते, किंतु तुम्हें प्रभु प्रत्येक मनुष्य मध्य विवेक देइछ। प्रत्येक मनुष्य मध्य ईश्वर आत्मा अच्छे। आउ से विवेक एवं आत्मा से तुम आड़ को आकर्षण करे। ये जगत रे जो समस्त सृष्टि विषय गुड़िक रही, सृष्टि विषय अदृश्य एवं दृश्य विषय गुड़िक से समस्त मध्य तुम आड़ को इंगित करे जे तुम्हें ये समस्तर सृष्टिकर्ता। तथापि तुम हाथ में सृष्ट मनुष्य सृष्टिकर्ता को चिन्ह पारा नहीं। से निमंते तुम एकमात्र पुत्र अद्वितीय पुत्र को जगत को पठेल जे प्रभु तुमको प्रकाश कले। आ जो माने तुम पुत्र जीशु को विश्वास करती से माने तुमको जानते, ईश्वर को जानते। प्रभु आमने धन्यवाद दौचु से ईश्वर वाक्य को, से ईश्वर को प्रकाश करने निमंते आम हाथ में दे अछ एवं से सेवा मध्य आज आम हाथ में देच। जेपरी आम अन्य मानू ईश्वर विषय कहवा, तुम पुत्र जीशु विषय कहवा पारिबा, जेपरी समस्ते मन फेरण करी प्रभु आउ प्रभु तुमको ग्रहण करेंगे एवं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, नर्क को आउ जीवे नहीं। आउ ताहा प्रभु तुम्हें इच्छा करी प्रभु यही सेवार कार्य आम को देच, से धन्यवाद दौचु। प्रार्थना निवेदन करुचु प्रभु आज वाक्य आलोचन मध्य तुम्हें प्रत्येक को कथा कह, प्रत्येक अंतरे प्रभु कार्य कर, जेपरी जहाँ सत्य ताहा प्रकाशित हब एवं सत्य ईश्वर प्रकाशित हेबे एवं महिमान्वित हेबे। सब गौरव प्रशंसा केवल तुमको दे जीशु नाम रे मागिलु, आमेन। यही दिन मानक आमने प्रेरित पाउलंकर पत्र रोमियो मंडली निकट को आउ से पत्र उपरे आमने अध्ययन जारी रखीचु। आने गत दिन मानक आम आलोचना करूँ जे प्रेरित पाउल जदिओ से रोम को जावाई प्रबल इच्छा थिला,
ତାଙ୍କର ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ ଯାଇପାରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସେ ରୋମରେ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ରୋମକୁ ନେଇଗଲେ। ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ରା ଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ରୋମକୁ ନେଇଗଲେ। ରୋମର ରାଜାମାନଙ୍କର ସରକାରର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆଉ ପାଉଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କଲେ ଯେପରି ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ ରୋମରେ ଆଉ ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। କାଇସରଙ୍କର ପରିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଥିବା ସୈନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଯେତେ ଲୋକ ପାଉଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ତେବେ ସେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ, ରୋମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପତ୍ରଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଯଦି ସେ ଯାଇ ନ ପାରନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ଏହି ପତ୍ରଟି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ପାଉଲଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ସୁସମାଚାରର ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ଆଉ ଏଠାରେ ସେ ସୁସମାଚାରକୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ସେ ତେବେ ବିଗତ ସପ୍ତାହ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇଛି। କେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇଛି ଆଉ ସେହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ଅନେକେ ହୁଏତ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି ବା ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯଦି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଚାର କରି କହିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ସୁସମାଚାର ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କିଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, କିଭଳି ସେମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କେବେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇନାହିଁ ବା ଶୁଣିବାର ଅବସର ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ କରୁନାହାନ୍ତି? ତାହା କ'ଣ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ? ସେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି? ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପଚାରନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏଭଳି ବିଚାର କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମକର୍ମ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାରରୁ ସେମାନେ ଖସି ପଳାଇବେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିମ୍ନମାନର ଗୋଟେ ମାନଦଣ୍ଡ ଆଉ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ ଆଉ ସେ ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ସେ ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମକର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ଅନୁସାରେ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କେବେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଚାର ହେବ। ତେବେ କିଭଳି ସେ ବିଚାର କରିବେ ଆଉ ସେଇ କଥା ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହେବ। 11 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍। ସେ କାହାର ମୁଖ ଦେଖିକି ସେ ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କାହାର ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଗତରେ ହୁଏତ ଆମମାନେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଗରିବ ଏବଂ ମୂର୍ଖ ଶିକ୍ଷିତ ଏ ପ୍ରକାରର ଭେଦଭାବ ହୁଏତ ଆମମାନେ ନେଇକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଆଉ ସେଇଭଳି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସେମାନେ ଜିହୁଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗ୍ରୀକ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସ୍କିତୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ଦେଶର, ଯେକୌଣସି ଜାତିର, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଈଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର କରିବାର ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ ସେ ଅଧିକାରକୁ ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା କାହାରିକୁ ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ରେ ବ୍ରାଡଲି ବୋଲିକି ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ଲୋକ, ଆଉ ସେ କୁହନ୍ତି ଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ଗଡ୍ ୱିଲ୍ ଟର୍ଚର ଦ ମେଜରିଟି ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ଇଟର୍ନାଲି ଇନ୍ ହେଲ୍ ଫର୍ ଦ ସିନ୍ସ ଅଫ୍ ଅନବିଲିଫ୍ even though most of them have never even heard Jesus' name. He says there is no way such a punishment is either just or loving.
Is it true that a person's salvation or damnation could simply be the result of a historical or geographical accident? They were born in the wrong place or time. ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଅନୁବାଦ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ହେବ ଯେ ରେ ବ୍ରାଡଲି ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ଆଉ ସେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସର ପାପ ହେତୁ ନର୍କରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ହୁଏତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମକୁ କେବେ ଶୁଣି ନଥିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏପରି ଦଣ୍ଡ ନ୍ୟାୟଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିତ୍ରାଣ କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା କେବଳ ଏକ ଐତିହାସିକ କିମ୍ବା ଭୌଗୋଳିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ। ସେମାନେ ହୁଏତ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭୁଲ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ କେବେ କେହି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ସହରରେ ଅଜ୍ଞାତ ଆଉ ଦେଶରେ ହୁଏତ ସେ ବାସ କରୁଛି ବା ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପରେ ବାସ କରୁଛି ଆଉ କୌଣସି ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ତା ନିକଟକୁ ଯାଇ ସୁସମାଚାର ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଲୋକର କ'ଣ ସେଇଟା ଭୁଲ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନ ଶୁଣିବା ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ନର୍କକୁ ଯିବା? ବ୍ରାଡଲି କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ମୂର୍ଖତା, ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ବିଚାର କରିବେ ତାହେଲେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ଏଭଳି କରନ୍ତି, କିଭଳି ସେ ବିଚାର କରିବେ ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା କ'ଣ, ସେ କିଭଳି ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ସେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନର୍କ କେଉଁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଛି, କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ନର୍କକୁ ଯିବେ, କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ଏବେ ଈଶ୍ୱର ସେଥି ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ହୁଏତ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ଯୋଜନାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଏକ ଦିଗ ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ସାଲଭେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି। କାରଣ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 2:5 ଲେଖା ଅଛି ଯେ କାରଣ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, only one mediator, ଈଶ୍ୱର ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଯୋହନ ତାର 14:6 ଲେଖା ଅଛି ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। There is only one way to the Father। ଯୋହନ 1:18 କୁହନ୍ତି କେହି କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ପିତାଙ୍କ କୋଳସ୍ଥିତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତେବେ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ପିତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ତୃତୀୟରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମେଷଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱାର, ଯୋହନ 10:7 ଏବଂ 9 ଯଦି କେହି ମୋ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାହେଲେ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ, he will be saved। ଯଦି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 5:11 ଏବଂ 12 ସେହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଅଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଅଛି, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇନାହିଁ ସେ ଜୀବନ ପାଇନାହିଁ। ତେବେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପଞ୍ଚମରେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 2:2 ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ, କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। He is the atoning sacrifice not only for them who believes but for all those who live in this world। ଯେଉଁମାନେ ଜଗତରେ ବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ। ଷଷ୍ଠରେ ପ୍ରେରିତ ତାର 4:12 ଲେଖା ଅଛି ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। There is only one name, that is Jesus, that only can save। ତେବେ
केवल जीशु नाम परित्राण अच्छी यहीगुड़िक ईश्वर आउ से संकल्प कर योजना मध्य सामिल अच्छी से निमंते आज जीशु विषय प्रचारित होउची प्रचारित होउथिबो कारण से नाम मनुष्यर भरोसा अच्छी जो मैंने से नाम को विश्वास करती से नाम से ईश्वर को जानती आउ से माने आउ नरक को जीवे नहीं किंतु स्वर्ग को जीवे। द्वितीय विषय आम देखुचु प्रथम देखिलु जे ईश्वर योजना परित्राण संपर्क में जे ताहा ख्रीष्ट केन्द्रिक ता ईश्वर पुत्र ख्रीष्ट को केन्द्रित करा द्वितीय विषय आम देखुचु ईश्वर उत्तम आउ न्यायवान अटंती ही इज गुड एंड जस्ट से न्यायवान अटंती दुईटी तांकर चरित्र एठारे देखुचु से उत्तम अटंती एवं न्यायवान मध्य अटंती। यात्रा 34:6 पदरे लेखा अच्छी आउ सदाप्रभु तांक सम्मुख देई गमन करी एहा घोषणा कले सदाप्रभु परमेश्वर स्नेहशील और कृपामय क्रोधरे धीर दया और सत्यतारे परिपूर्ण एहा ताहांक उत्तम स्वभाव इट इज ए गुड कैरेक्टर ऑफ गॉड जे से स्नेहशील कृपामय क्रोधरे धीर दया और सत्यतारे परिपूर्ण। द्वितीय विषय मैंने देखुचु ईश्वर संपर्क आदि पुस्तक 18:25 पदरे दुष्ट सहित धार्मिक को विनाश करिवार कर्म आपणक ठारू दूरे थाउ और धार्मिक को दुष्टर समान करिबा आपणक ठारू दूरे थाउ। समस्त पृथ्वीर विचारकर्ता की न्याय विचार करिवे नहीं से दुष्ट एवं धार्मिक को जानती से मानक समान भाव से विचार करती ना समान दृष्टि से देखती नहीं से न्यायवान अटंती से जानती किए दुष्ट किए धार्मिक से उत्तम अटंती कारण तांकर चरित्र गुड़िक स्नेहशील कृपामय क्रोधरे धीर दया आ सत्यतार परिपूर्ण। तृतीय विषय आम देखुचु जे प्रत्येक व्यक्ति को सुजोग दिया जाउछि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को सुजोग दियंती जेपरि से माने नरक को चयन करिवे नहीं किंतु स्वर्ग को से माने बाछिबे। एड्रियन रोजर आउ से कहिछंती मु मोर हृदय सहित विश्वास करे जे ख्रीष्ट को ग्रहण करिवार सुजोग न पाई कौनसी व्यक्ति मृत्युवरण करि नाहांती एपरि केही नाहांती जो माने कि ख्रीष्ट को न जानिकी मृत्युवरण करिसंती बा तांको संपर्क रे न सुनिकी मृत्युवरण करिसंती। भल होइथांता जदि ईश्वर से मानकु देइथिबा ज्योति रे जीवन धारण करि पारिथांते जतिके लाइट ऑफ रेवलेशन दे रिसीव्ड जदि से अनुपात रे जदि से माने जीवन धारण करि पारिथांते ताले से मानक निमंते भल होइथांता। आउ जने व्यक्ति लिखिछंती आंसर टू टफ क्वेश्चन बोली गोटे पुस्तक आउ सेथिर लेखक जॉस मैकडॉवेल एंड डॉन स्टुअर्ट आउ से माने से पुस्तक रे लिखिछंती जे वी डू बिलीव दैट एवरी पर्सन विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू रिपेंट एंड दैट गॉड विल नॉट एक्सक्लूड एनीवन बिकॉज ही हैपन टू बी बोर्न एट द रॉन्ग प्लेस एंड एट द रॉन्ग टाइम। लेखा अछि जे आमे विश्वास करू जे प्रत्येक व्यक्ति अनुताप करिवार एक सुजोग पाई थांती आउ ईश्वर काहाकू मध्य बाद देबे नाही जेहेतु सेमानकर जन्म भूल स्थान रे ओ भूल समय रे हेइछि बोली। गॉड इज नॉट गोइंग टू पनिश बिकॉज दे वर बोर्न इन रॉन्ग प्लेस और इन रॉन्ग टाइम। तार अर्थ होछि कौनसी लोक भूल स्थान रे जन्म ही नाहांती बा कौनसी लोक अज्ञात स्थान रे नाहांती से प्रत्येक को ईश्वर जानती एवं से माने ईश्वरंकर सृष्ट पृथ्वी रे ही वास करुछंती जोठारे ईश्वरंकर सृष्ट विषय गुड़िक से माने देखि पारुछंते। प्रेरित पाउल सेति पई ए रोमी 2:11 एवं 12 पदरे कहिले जे कारण ईश्वरंक निकटरे मुखापेक्षा नाही जेणु जेते व्यवस्था विहीन होई पाप करि अछंती से माने मध्य व्यवस्था बिना विनष्ट हेबे आउ जेते व्यवस्था प्राप्त होई पाप करि अछंती से माने व्यवस्था अनुसार विचारित हेबे। तेबे चतुर्थ विषय आम देखुचु जे प्रत्येक को ईश्वर गोटे साधारण प्रकाशन देइछन्ते निजर परिचय निजको से प्रकाश करिछन्ती कि भली रोमी तार 1 अध्याय 20 पदरे लिखा अछि जगतर सृष्टि कालावधि ताहांकर अदृश्य गुण समूह अर्थात ताहांकर अनादि अनंत शक्ति और ईश्वरत्व
सृष्ट वस्तुगुड़िक द्वारा बोधगम्य होई स्पष्ट रूपे प्रतीयमान हेउछि जेपरि सेमानंकर उत्तर देवार बाट न थाए। दैट इज जनरल रेवलेशन। यही साधारण प्रकाशन ईश्वर देइछन्ति प्रत्येक मनुष्य को। से माने अज्ञात स्थान रे थांतु, दुर्गम स्थान रे थांतु ना कहीं बा कौनसी एक भूल समय रे से माने जन्म हे थांतु ना कहीं प्रत्येक ईश्वर सृष्ट करिथिबा जगत रे आउ से वास करंती। प्रत्येक ईश्वरंकर दृश्य एवं अदृश्य सृष्टि को आउ अनुभव करुछन्ति आउ ताकू उपभोग करुछन्ति। आउ सेई विषय गुड़िक सेई सृष्ट विषय गुड़िक लोक मान को कहि दिए जे सृष्टिकर्ता अछन्ति। आउ लेखा अछि से माने बोधगम्य ही स्पष्ट रूपे प्रतीयमान हेउछन्ति। से माने जानि पारुछन्ति जे सृष्टिकर्ता अछन्ति। तेणु सेमानंकर उत्तर देवार आउ बाट नाही। जो माने सुसमाचार शुणी पारि नाहांती बोली आमे भाबुचु से माने मध्य बाद पड़िबे नाही, कारण व्यवस्था सेमानंकर हृदय रे लिखित अछि। रोमी तार 2 अध्याय 15 पद लेखा अछि, कारण से माने व्यवस्थार कर्म आपणा आपणा हृदय रे लिखित बोली देखांती। सेमानंक विवेक मध्य सेथिर साक्ष्य दिए। आउ सेमानंक मनर तर्क वितर्क सेमानंकु दोषी किबा निर्दोष करे। प्रत्येक जन प्रत्येक मनुष्यर हृदय अछि। प्रत्येक मनुष्य पाखरे विवेक अछि। आउ से विवेक सेमानंकु बाधा दिए जे सेमाने भूल करूछन्ति बा आउ ठीक करूछन्ति। जदि सेमाने भूल करन्ति विवेक सेमानंकु बाधा दिए हुए तो सेमाने ताकू अमान्य करन्ति, तार ताकू माने जानी पारंती नाही बोली से भाबंती। किंतु सेमाने जानन्ति जदि जेतेबेले सेमाने एकला रुहन्ति विवेक सेमानंकु कथा कुहे। आ गोटे विषय माने देखुचु प्रत्येकंकु समस्तंकु ईश्वर तांकर विशेष एक प्रकाशन देइछन्ति समस्तंक पाई। आउ तांकर स्पेशल रेवलेशन रहिछि। मो विश्वास करे जे प्रत्येक व्यक्ति एक निर्दिष्ट परिमाणर विशेष प्रकाशन से पाइछन्ति। अर्थात ईश्वरंकर वास्तवता उपरे व्यक्तिगत अनुभव से पाती जे से शुणती किंबा प्रतिक्रिया करती। ईश्वर जे अछंती, ईश्वर जे से प्रार्थना शुणती, अर्थात ईश्वर जे से चतुर्दिगरे अछंती, चारिआडे अछंती, ताकू से माने अनुभव करि पारंती। जदि से माने एहा उपरे जदि सकारात्मक प्रतिक्रिया करती तेबे से माने अधिक आ प्रकाशन पाती। से माने लुक तार 8 अध्याय 18 पदरे एवं 19 अध्याय आउ 26 पदरे आउ लेखा अछि, अतएव किपरि शुणुअछ से विषय रे सावधान, कारण जहार अछि ताहाकू दिया जिवो, आउ जहार नाही से जहा निजर अछि बोली मने करे ताहा सुधा ताहा ठारू निया जिवो। प्रत्येक व्यक्ति से माने जानती जे ईश्वर बोली जने अछंती। से प्रार्थना शुणती, से साहाय्य करती, से लोक मानकू रक्षा करती, से सुस्थ करती, से माने अनुभव करि पारंती। साधारण प्रकाशन और विशेष प्रकाशन रो लक्ष्य है जेता आमानंकु ख्रीष्टंकर परित्राणर ज्ञान मध्य को आकर्षण करिबा। कारण जीशु कहिले जोहन 6 अध्याय 45 पदरे भाववादी मानक धर्मशास्त्र लिखित अछि, समस्त ईश्वरंकर कर्तृक शिक्षा प्राप्त हेबे। जे कि पितांक ठारू श्रवण करी शिक्षा लाभ करी अछि से मो निकट को आसे। जो माने ईश्वरंक ठारू ईश्वरंकर द्वारा शिक्षा पाती, साधारण प्रकाशन रु हो बा विशेष प्रकाशन रु हो, से माने जीशुंकु जानिया पाए तत्पर हुअन्ते। जीशुंक विषय रे आउ से माने जानन्ते। से माने आउ गोटे विषय मु कहिबी, समस्तंकर परित्राण निमंते जीशु ख्रीष्ट क्रूसरे से क्रूसार्पित हेले। तार अर्थ होची क्रूसरे से आमारंकर परित्राणर कार्य से समाप्त करि अछंती। समस्तंक परित्राण आदमंक ठारू अब्राहम पर्यंत पुरातन नियम रे बा जेते जन भाववादी माने थिले पुरातन नियम रे से समस्तंक निमंते समस्तंकर पापर प्रायश्चित जीशु ख्रीष्ट क्रूसरे आउ से ताकू समाप्त करि सारिछंती। प्रथम जोहन तार 2 अध्याय 2 पद लेखा अछि, आउ से आमानक पाप निमंते
केवल आमानक पाप निमंते नुहे मात्र समस्त जगतर पाप निमंते मध्य प्रायश्चित स्वरूप अटंती। तार अर्थ है जे कौन लोक स्वर्ग जावाक मनस्थ करे से जीशुख्रीष्टर बलिदान को ग्रहण और विश्वास करने द्वारा लाभ करें। जदि आम स्वर्ग को जावाई चाहूँ ताले गोटे पंथा जीशुख्रीष्ट को विश्वास करवा, कारण से ही आपणकर एवं मोर पाप निमंते क्रूसरे बलिकृत हेले, आमानकर पापर प्रायश्चित साधन कले, ईश्वरंकर निकटरे से नैवेद्य उत्सर्ग कले। तांकु आमने जानिबार आवश्यक रही। किंतु प्रश्न हुए तो आउ थे आसीपे जे केते आमने जानिबा ईश्वरंक संबंध रे ख्रीष्टंक संबंध रे जने लोकंकु केते गभीर भाव में बा केते परिमाण रे जानिबार आवश्यक अच्छी, जद्वारा से परित्राण पाई परिबो। अनेक समय आमने भावु जे हुए तो जीशुंक संपर्क में टिकी निखी आमानकर जानिबार आवश्यक अच्छी, ईश्वर को हुए तो आमने गभीर भाव में जानिबार आवश्यक अच्छी, ताहेले हुए तो आमने परित्राण पाइबा। आज मध्य जीशुंक संबंध में विशेष किछि लोकंकर धारणा नाही किंबा लोकमानंकर ज्ञान सीमित हो जाइछि। पुरातन नियम समय रे बहुत कम थिला, बरं किछि नथिला बोली कहले अत्युक्ति हेब नाही, कारण पुरातन नियम रे जीशुंको विषय रे खूब कम कुहा जाइथिला। तेणु से समय रे जीशुख्रीष्टंक विषय रे ज्ञान सीमित थिला बा किछि मध्य नथिला। किंतु नूतन नियमर समय रे जीशुंक संबंधी ज्ञान मध्य सेपरि यथेष्ट नथिला। जीशुंक समय रे मध्य देखंतु जीशुंक सहित जड़े चोर मध्य क्रूसरे हत हेले, इनफैक्ट 2 जन, किंतु ता मध्यरु आउ जड़े लोक जे जीशु को कहला जे प्रभु आपण आपणक राज्य को गले मते स्मरण करिवे। ठीक से समय रे जीशु तांको कहले जे आजी तुमे मो सहित पारदीस रे उपस्थित हब। से चोर लोकटी हुए तो जीशुंक विषय रे अधिक किछि जानि नाही, तांकर ज्ञान आमानक अपेक्षा अधिक नथिला। केवल एतिकी विश्वास तांकर यथेष्ट थिला जे से प्रभु अटंती, से ईश्वरंकर पुत्र, आ से ईश्वरंकर राज्य को जाउछंती। से मरिकी कबर को जाऊ नाहंती, किंतु ईश्वरंकर राज्य को जाउछंती। बा से विश्वास ता निमंते यथेष्ट थिला परित्राण आनिबा पई। समरणीय स्त्री जार जीवन पापरे कटिथिला, से स्त्री लोकटी जतले जीशुंक सहित साक्षात करुची, आ जीशु को मसीह बोली बास विश्वास कला, आ से परित्राण पाइला। से स्त्री निमंते बास सेतिकी ज्ञान यथेष्ट थिला। जहन 9 अध्याय 35 रु 38 रे देखिबे जने जन्मांध लोकटी जीशुंक संपर्क रे किछि जाने नाही। जीशु तांको सुस्थ कर दउछंती, आउ जीशु तांको कहिले तुमे कोन ईश्वरंक पुत्रंको विश्वास कर। आउ सेते बेले कहिले से किए, आउ सेते बेले जे तुम्भको सहित कथावार्ता करूछंती से, आउ सेते बेले से कहिले प्रभु मु विश्वास करूअछि। आउ से विश्वास से लोक निमंते यथेष्ट थिला परित्राण देवा निमंते। आपणक पाई मध्य मु एई कथा कहिबी, आपणको अनेक बही पुस्तक पढ़िबार आवश्यक नाही। जदि आपण जदि ए वाक्य शुणुछंती आ विश्वास करूछंती जीशुख्रीष्ट आपणक निमंते से जगत को आसीथिले एवं आपणक निमंते आपणकर पापर प्रायश्चित निमंते क्रूसरे से बलिकृत हेले, बा से विश्वास आपणकर परित्राण आनी पारे। सेतिकी विश्वास यथेष्ट हब आपणको आ नरक को जीवाको पड़िबो नाही, किंतु से विश्वास आपणको परित्राण करिवो एवं उद्धार साधन करिवो। आज मध्य होय तो पचारुथिबे जे जो माने जीशु को जानि नाहंती से मानक विषय कौन कहबा, से माने कौन करिवे। ईश्वरंकर वाक्य रे परिष्कार भाव में लिखा अछि, ईश्वर चाहंती नाही जणे मध्य विनष्ट हुंतु। प्रथम तिमोथी तार 2 अध्याय 3 एवं 4 पद लिखा अछि, एहा आमानक त्राणकर्ता ईश्वरंक दृष्टि रे उत्तम और सुग्राह्य अटे, समस्ते जेपरि परित्राण और सत्य संबंध रे ज्ञान प्राप्त हुंती, एहा से इच्छा करंती। द्वितीय पितर तार 3 अध्याय 9 पद लिखा अछि, किंतु जेपरि केही विनष्ट न हुअंती बरं समस्ते मन परिवर्तन करंती, एहा इच्छा करी से तुमानक प्रति दीर्घ सहिष्णु अटंती। प्रिय बंधुगण, जते लोक मोर स्वर शुणुछंती, ईश्वर चाहंती नाही जे आपण नरक को जानतु। ईश्वर अन्याय भाव रे कहार विचार करंती नाही,
बा से कहार मुखापेक्षा करती ना। आपण गरीब हो पारती, अशिक्षित हो पारती, आपण जेकोसी जातिर हो पारती, जेकोसी धर्मर हो पारती। जदि मोर स्वर शुणुंट जीशुख्रीष्ट विश्वास करूँ, कारण जीशुख्रीष्ट ही एकमात्र पथ। ईश्वरंकर से संकल्प परित्राण संपर्क में ख्रीष्ट कैन्द्रिक एक योजना, जो माने ख्रीष्ट को, कारण से ईश्वरंकर पुत्र, आउ जो माने से ईश्वरंकर पुत्र विश्वास करते से माने अनंत जीवन पाती। आउ लेखा अच्छी जो माने जीशुख्रीष्ट विश्वास करते से मानक निमंते कौन से दंडाज्ञा नहीं। देयर इज नो कंडेमनेशन दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। जदि आज जदि आप ख्रीष्ट को विश्वास करते आपण मध्य से दंडर आज्ञारू वंचित हेबे, आपण मध्य आ विचारित हेबा नहीं, कारण से दंडर आज्ञा आपण ठारू नियाजिब, आपण स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। जदि आप अधिक जीशु विषय जानापी चाहते दयाकोरी आपन को फोन माध्यम रे, व्हाट्सएप रे बा ईमेल रे आपण बा यूट्यूब तले दि जाइथिबा स्थान रे निजर मंतव्य प्रश्न मध्य लिखिकी पठांतु। निश्चित भाव में आमने आपण सहित आमने आलाप करूँ, जोगाजोग करूँ। प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमने प्रार्थना करिबा। प्रेमी स्वर्गवासी पिता आमने धन्यवाद दौचु तुमर वाक्य निमंते, जे तुम्हें जे आम निमंते एक अनंतकालीन योजना करिच। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य मान निमंते प्रभु यह एक सुसंवाद अटे, जे आमाने जे नर्कगामी थिलु आमानकर पाप हेतु, किंतु प्रभु तुम्हें चाहिल नहीं जे कौन सी लोक जेपरी नर्क को जीवे, किंतु से माने तुम्हें प्रस्तुत करिथिबा पथ को विश्वास करिवे, तुम पुत्र को विश्वास करिवे, जे आमानकर पापर प्रायश्चित स्वरूप हेले, जे आमानकर निमंते पथ सत्य और जीवन हेले, आ जो माने विश्वास करती से माने परित्राण पाती। प्रिय प्रभु आम प्रार्थना करुचु, जो माने मोर स्वर शुणुंट, जो माने वाक्य को शुणवे, से प्रत्येक अंतर तुम कार्य कर, जे तुम आगमनर तुम विचार अपेक्षा जेपरी से माने न करती, किंतु तुम विचार सिंहासन पूर्वर आउ से माने जेपरी निजको प्रस्तुत करेंगे, मन परिवर्तन करेंगे एवं स्वर्ग राज्य को से माने प्रभु फेरबे एवं तुम पथर अनुसरण करेंगे, ये तुम्हें कृपा कर। धन्यवाद दौचु प्रभु, जे तुम्हें प्रार्थना शुणा परमेश्वर एवं उत्तर देवा परमेश्वर। सब महिमा गौरव तुमको दे जीशु नाम मागिलु, आमेन। नमस्कार।